अरेबियन ब्रांड्स के बेस्ट फ्रेश परफ्यूम्स इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरेबियन परफ्यूम्स की। आज जिन परफ्यूम्स का रिव्यू मैं कर रहा हूँ ये सब अरेबियन ब्रांड्स के और ये सब फ्रेश हैं, यानी कि समर में आप इनको वेयर करेंगे और ना सिर्फ इसे आप इंजॉय करेंगे बल्कि आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे। नंबर 15 पे है अफनान का 9 PM रेबल। ये नंबर 15 पे इसलिए है क्योंकि ये प्योरली एक फ्रेश सेंट नहीं है। इसकी ओपनिंग काफ़ी फ्रेश है, मीठा रस भरा पाइन एप्पल और क्रंची ग्रीन एप्पल, लेकिन इसका ड्राई डाउन काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो जाता है जो कि शदीद गर्मी के दिनों में आपको तंग कर सकता। यही वजह है कि ये लास्ट पे है, लेकिन अगर आप इसे गर्मियों के ठंडे दिनों में वेयर करेंगे तो आप इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस भी इजीली 7+ आवर्स है। नंबर 14 पे है अरमाफ का ओडिसी मैंड्रिन स्काई। इसका भी अफनान वाला मसला ही है कि इसकी ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेश माल्टा और स्पाइसी, लेकिन इसका ड्राई डाउन काफ़ी स्वीट है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी कम है, ऑलमोस्ट 6 घंटे। ये परफ्यूम यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी अर्ली 20s में हैं तो आप इसे वेयर करें, आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। नंबर 13 पे जो परफ्यूम है ये मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है, लेकिन नंबर 13 पे इसलिए क्योंकि ये मैसेज के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो थोड़े मैच्योर हैं, 30+ हैं, वो लोग इसे फुली एंजॉय कर सकते हैं। इसका नाम है ट्रेस नोई और ये भी अरमाफ की तरफ से आता है और ये क्रीड के ग्रीन आयरिश ट्वीड का क्लोन है। आप समझें कि आप पहाड़ों में खड़े हैं, आपके इर्द गिर्द सब्जा ही सब्जा है और आपके पास ग्रीन घास है जिसकी कटाई हो रही है, और इस मंजर को इस परफ्यूम ने बहुत अच्छी तरह कैद किया। ऑल्दो ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, लेकिन ये यंगस्टर्स के लिए नहीं है। इससे ज़्यादा मैच्योर नोजेस जो हैं, अगर आप 30+ हैं तो आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन यंगस्टर्स शायद इसे पुल ऑफ ना कर पाएँ। नंबर 12 पे जो परफ्यूम है वो है रसासी का हवस, और इस परफ्यूम का मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत ही प्यारा खूबसूरत फ्रूटी ओपनिंग है जिसमें आपको ग्रीन एप्पल की मिठास महसूस होती है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे नमकीन पानी होता है ना, वैसी सॉल्टीनेस भी इसमें मिक्स होती है। फुल ऑफ कैरेक्टर सेंट है। कुछ लोगों के मुताबिक इसके न्यू बैचेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन मेरी स्किन पे इसकी परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है। नंबर 11 पे है अफनान का 9 AM डाइव। अब ये परफ्यूम डायरेक्टली किसी एक परफ्यूम का क्लोन नहीं है, बल्कि आप ये समझ लें कि समर के लिए आपको जितने भी फ्रेश सेंट्स पसंद है ना, ये उन सब का मिक्सचर है। इसमें सवाज की वाइब भी आती है, इसमें YSL EDP की वाइब भी आती है और ब्लू डी शनेल की ब्लू वाइब्स भी आती हैं, और कभी कभी इसमें डिलन ब्लू जैसी खुशबू भी आती है। फ्रेश स्वीट और ब्लू फ्रेग्रेंसेस को मिक्स करें तो ये बनता है। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी रीजनेबल है और इस प्राइस में आपको इससे अच्छी सेंट नहीं मिल सकती। नंबर 10 पे है अरमाफ का क्लब डी नुई इंटेंस मैन का EDP। अब ये अवेंटस का क्लोन है, लेकिन मसला ये है कि अवेंटस का DNA इतना पिट चुका है मार्केट में कि लोग उस सेंट से थोड़ा फेड अप हो गए हैं। इस वक्त भी मार्केट में अवेंटस के 100 से ऊपर क्लोन्स होंगे। इसके EDP वेरिएंट्स के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ कि एक तो इसकी 150 ml की बोतल लें, फिर उसमें से 2-4 ml वेयर करके इसे मैसरेट होने दें। एटलीस्ट 2 मंथ्स के बाद इसे यूज़ करें दोबारा, आपको इसकी परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट डबल मिलेगी। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च सकते हैं तो इसके लिमिटेड एडिशन के साथ जाएं, वो इन सब में सबसे अच्छा है और वो काफ़ी स्मूथ भी है। नंबर 9 पे है असद का ज़ंज़ीबार। ये भी फ्रेशनेस और स्वीटनेस का मिक्सचर है। इसमें आपको स्टार्ट में फ्रेश नोट्स मिलेंगे, लेकिन बाद में वो स्वीट नोट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हल्की सी सॉल्टीनेस भी फील होती है। ड्राई डाउन में ये थोड़ा सा स्वीट होता है, तो इसे ज़्यादा तेज़ गर्मी में मत लगाइएगा, अदरवाइज इट्स अ डम रीच फ्रेग्रेंस, यानी कि जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लगाऊं तो आप इसे लगा सकते हैं। ये आपको भी और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। नंबर 8 पे है इब्राहिम अल कुरैशी का कलिनन डायमंड आयरस। अब इसके नाम में तो आयरस आता है, लेकिन मुझे इस परफ्यूम में आयरस महसूस नहीं होती, बल्कि आप समझें कि अवेंटस के DNA में अगर आप हल्के से स्पाइसेस डाल दें, जैसे कि इलायची और दारचीनी, और उसकी ब्राइटनेस कम कर दें, तो ये परफ्यूम बनता है। इसकी ओपनिंग काफ़ी फ्रेश है, लेकिन ये ड्राई डाउन में काफ़ी ज़्यादा वुडी हो जाता है, और अच्छी बात इसकी ये है कि ये आपको 200 ml की पैकिंग में मिलता है, तो इस हिसाब से देखें तो इसकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। नंबर 7 पे है अफनान का टुराती ब्लू, और बहुत ही स्मूथ, इंतहाई प्यारी फ्रेश सेंट्स है। इसका स्टार्ट होता है ग्रेप फ्रूट और ऑरेंजेस के साथ,
आप समझें आप जैसे ग्रेप फ्रूट और ऑरेंजेस का जूस मिक्स करके और ठंडा करके पी रहे हैं। फिर उसमें फ्रेश वुडी नोट्स आते हैं। ये बहुत ही महंगी सेंट बुल्गारी टाइगर का क्लोन है और मैंने ओरिजिनल भी ट्राई किया है, लेकिन ये ओरिजिनल के इतना क्लोज है कि इसे खरीदने के बाद आपको ओरिजिनल बाय करने की ज़रूरत नहीं रहती। नंबर 6 पे है अजमल का हथकोरा वुड, और ये परफ्यूम अब ऐसा है कि ये नंबर 1 पे भी हो सकता था, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा नीचे रख रहा हूँ। ये स्टार्ट होता है बहुत ही ऑथेंटिक और रियल हथकोरा के नोट के साथ। हथकोरा आप समझेंगे लीमू की एक किस्म है जो इंडिया और बांग्लादेश में मिलता है। इसकी स्मेल लीमू से थोड़ी सी मीठी होती है। फिर इसमें बहुत ही ऑथेंटिक और स्वीट स्मेल आती है संदल की, और संदल आप समझें कि जैसे कभी आपने संदल का शरबत पिया हो या आप कभी किसी हकीम की दुकान में गए हो और वहाँ पे आपने संदल सूंघी हो, जैसी ऑथेंटिक वहाँ पे मीठी धीमी सी संदल की स्मेल है, वैसी ही इसके अंदर है। ओवरऑल ये हर लिहाज से एक परफेक्ट सेंट है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा। नंबर 5 पे बहुत ही स्पेशल परफ्यूम है। ये है जॉन लो का इमोर्टल। ये लुई विटॉन के लिमिटेंस का क्लोन है और हर लिहाज से इतना अच्छा है कि आपको ये बाय करने के बाद असली की ज़रूरत ही नहीं है। शार्प सिट्रसी ओपनिंग के साथ वुडी न्यूएंसेस और स्पाइसीनेस, हर लिहाज से ये एक स्पोर्ट ऑन क्लोन है। इसका जो प्लस पॉइंट है वो इसकी प्रेजेंटेशन है। ये आप देखें थिक ग्लास बॉटल है और मैग्नेटिक कैप है, और इसका डिज़ाइन भी लुई विटॉन की बॉटल से काफ़ी मिलता है। तो ये हर लिहाज से एक परफेक्ट सेंट हो सकती है अगर आपको लुई विटॉन के लिमिटेंस का क्लोन चाहिए तो। नंबर 4 पे है रसासी का हवस आइस। अगर आपको ओरिजिनल हवस पसंद है लेकिन उसे आप ज़्यादा तेज़ गर्मी में वेयर नहीं कर सकते, तो हवस आइस आपको ज़्यादा पसंद आएगा। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये हवस के ओरिजिनल DNA पे ही खेलता है, लेकिन उसको मज़ीद फ्रेश और ठंडा कर देता है, और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत आउट क्लास है। नंबर 3 पे जो परफ्यूम है, मुझे लिटरली समझ नहीं आती कि ये इतना फेमस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सेंट है। ये एक क्रीड को क्लोन कर रहा है और उसका नाम है मिलिसियम इम्पीरियल, और मिलिसियम इम्पीरियल आपकी स्किन पे हार्डली 2 से 3 घंटे रहता है, और वहाँ पे ये परफ्यूम 8 घंटे आपकी जान नहीं छोड़ता। इसका नाम है अरमाफ क्लब डिनोई माइलस्टोन, और ये क्रीड के मिलिसियम इम्पीरियल का क्लोन है। बिल्कुल ओरिजिनल की तरह इसमें वाटरमेलन का नोट है और सॉल्टीनेस भी है। जैसे जब आप तरबूज पे नमक डाल के उसे खाते हैं ना, और वो सारा ख़त्म होने के बाद जब बर्तन में उसका पानी नमक के साथ मिक्स होकर रह जाता है, जब आप वो पानी पीते हैं तो आपको तरबूज की स्वीटनेस महसूस होती है, साथ ही नमक की सॉल्टीनेस और फ्रेशनेस। बिल्कुल इस तरह की सेंट है ये। नंबर 2 और नंबर 1 पे जो परफ्यूम है ना, इनकी आप अदला बदली भी कर सकते हैं, यानी कि जो नंबर 2 वाला है उसे नंबर 1 पे ले आएँ, जो नंबर 1 वाला है उसे नंबर 2 पे ले आएँ, वाइस वर्सा। और ओवरऑल ये बहुत ही कंप्लीट सेंट्स हैं, फुल ऑफ कैरेक्टर, बहुत ही बेहतरीन सेंट्स हैं, और एनी गिवन डे ये आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाने वाली हैं। सो नंबर 2 पे जो परफ्यूम है ये है अफनान का सुपरमेसी कलेक्टर्स एडिशन। अवेंटस के DNA को और डेंस कर दें, यानी कि पाइनएप्पल, एप्पल, ब्लैक करंट, उसे और डेंस कर दें और उसमें वाइट फ्लोरल्स मिक्स कर दें और उसे मज़ीद ग्रीन कर दें, तो ये परफ्यूम बनता है। अब ये अवेंटस एब्सोल्यूट का क्लोन है और हर लिहाज से एक बेहतरीन क्लोन है। अगर आपके पास ये है तो ओरिजिनल पे पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही सब बातें आप कॉपी पेस्ट करके इस परफ्यूम पे अप्लाई कर दें। ये है अरमाफ का क्लब डिनोई प्रेशियस। हर वो चीज़ जो आपको अफनान में मिलती है वो आपको इसमें भी मिलेगी, लेकिन ये नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अफनान से थोड़ी बेहतर है, प्लस ये कि इसके जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना, वो आपको लाखों वाले परफ्यूम्स में भी नहीं मिलता। सो गाइज़, ये थी मेरी लिस्ट। ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सेंट्स और टेस्ट, इन दो चीज़ों को अल्फाज में बयान करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आम से अल्फाज में सादा से सादा तरीके से आपको एक सेंट डिफ़ाइन कर सकूं ताकि आप उसके साथ रिलेट कर सकें, लेकिन फिर भी कोई भूल चूक हुई हो तो वो माफ़। एक और चीज़ कि ये मेरी लिस्ट है और इसमें जितने भी परफ्यूम चूज़ किए हैं मैंने अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक रखे हैं। आपकी चॉइसेस मुझसे डिफरेंट भी हो सकती हैं, इनफैक्ट मुझसे बेहतर भी हो सकती हैं, तो इन्हें बस ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह ही लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।